नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रेडियो IIMT 90.4 FM की ओर से महिलाओं को किया गया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रेडियो IIMT 90.4 FM द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें IIMT संस्थानों की कर्मठ एवं प्रेरणादायक महिला कर्मचारियों को रेडियो स्टेशन पर आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की उपलब्धियों, उनके अनुभवों और जीवन यात्रा को साझा करना था। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथि महिलाओं से उनके जीवन के अनुभव, चुनौतियों और सफलता की कहानियों पर खुलकर बातचीत की गई। कार्यक्रम को और रोचक बनाने के लिए विभिन्न मनोरंजक गेम्स भी खिलवाए गए, जिनमें सभी ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर IIMT अकेडमी की प्रधानाचार्य श्रीमती अलका शर्मा, IIMT स्टार्स की प्रधानाचार्य श्रीमती मनीषा मेहता, IIMT लाइफलाइन हॉस्पिटल से डाइटिशियन ज्योति, डेंटिस्ट डॉक्टर निधि और डॉक्टर चित्रा, IIMT यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स ऑफिसर अंशी शर्मा, IIMT आयुर्वेदा हॉस्पिटल से डॉक्टर अंजलि पुनिया, डॉक्टर निधि बंसल, पत्रकारिता विभाग से तनु शर्मा और शिवानी मांगवानी व ज्योतिषाचार्य हेम शिखा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रेडियो IIMT की डायरेक्टर डॉक्टर सुगंधा श्रोत्रिय एवं HOD हुसैन की उपस्थिति भी रही। साथ ही रेडियो की RJ साहिबा, मंजुली और अदिति ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए इसे बेहद रोचक और प्रेरणादायक बनाया। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं की मेहनत, समर्पण और समाज व उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता से समाज को नई दिशा दे रही हैं। IIMT विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, अनुसंधान, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण पर बल। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सस्टेनेबल प्लेनेट 2026 मल्टी डिसिप्लिनरी इनोवेशन फॉर एनवायरमेंटल रेजिलियंस विषय पर आयोजित सेमिनार में माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर AM देशमुख ने अनुसंधान, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। इंजीनियर BD शर्मा, संयोजक इंडियन वाटर रिसोर्सेज सोसाइटी ने जल संसाधन प्रबंधन और सतत विकास के महत्व को रेखांकित किया। डॉक्टर नबीब मुनान कारनी, अध्यक्ष बायोटेक्नोलॉजी सोसाइटी ऑफ नेपाल, डॉक्टर पास्टर, निदेशक अनुसंधान यूनिवर्सिटी ऑफ बंतानगास फिलीपींस, डॉक्टर संजीव शर्मा और इंजीनियर राजीव रंजन ने भी विचार रखे। सम्मेलन में नासिक, पुणे, चंडीगढ़, मोहाली, हरिद्वार, मथुरा, केरल समेत विभिन्न स्थानों से प्रतिभागी शामिल हुए। माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से मेरठ के विभिन्न विश्वविद्यालयों के मेधावी छात्रों को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मेलन की चेयरपर्सन वरिष्ठ प्रोफेसर विनीता शुक्ला और संयोजक प्रोफेसर मुक्ता शर्मा रही। सम्मेलन के सफल आयोजन पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा, कुल सचिव डॉक्टर VP राकेश ने आयोजन समिति को बधाई दी और इसे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। यूपी में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बदलेगा नियम, माता पिता के आधार कार्ड से जुड़ेगा बर्थ सर्टिफिकेट। देश में आधार कार्ड को लेकर नया नियम लागू करने की तैयारी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को माता पिता के आधार कार्ड से जोड़ने जा रही है। इसके तहत जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय माता पिता का आधार नंबर देना अनिवार्य होगा और इसे प्रमाण पत्र से जोड़ा जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृतक का आधार नंबर भी जुड़ेगा। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों से जन्म के तुरंत बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जबकि निजी अस्पताल बच्चे के जन्म की सूचना संबंधित विभाग को ऑनलाइन देंगे। इस सूचना के वेरीफाई होने के बाद प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र के लिए माता पिता का आधार नंबर लिया जाएगा। 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, अगले माह प्रारंभ होगी यात्रा। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इसके लिए श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार के अनुसार 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी यात्री को यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजीकरण के दौरान यात्रियों को अपना नाम, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र की जानकारी और यात्रा की तिथि दर्ज करनी होगी। इसके बाद QR कोड आधारित पंजीकरण
स्लिप जारी की जाएगी, जिसे यात्रा के दौरान साथ रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 17 अप्रैल को ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रमुख शहरों और यात्रा मार्गों पर पंजीकरण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को, केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी की चेतावनी, आने वाले दिनों में तेजी से चढ़ेगा पारा। होली खत्म होते ही देश में गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। इस बार गर्मी का असर पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा महसूस हो सकता है और कई इलाकों में लंबे समय तक हीट वेव चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मार्च, अप्रैल और मई में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है। इसमें खासतौर पर उत्तर और मध्य भारत का क्षेत्र शामिल है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में इस बार तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में भी लंबे समय तक चलने की लू चलने की आशंका है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अप्रैल और मई में भीषण गर्मी पड़ सकती है। गोल्ड को लेकर आगामी 1 अप्रैल से होगा बड़ा बदलाव। सेकेंडरी मार्केट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने पर देना होगा कैपिटल गेन टैक्स। केंद्र सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सेकेंडरी मार्केट से सोना खरीदने पर नियम बदलने जा रही है। इसके तहत आगामी 1 अप्रैल से सेकेंडरी मार्केट में मैच्योरिटी पूरी होने पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की खरीद और बिक्री पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जबकि अभी तक कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होना था। वहीं इस मामले में उन्हीं निवेशकों को राहत मिलेगी जिन्होंने प्राथमिक इश्यू में रिजर्व बैंक के माध्यम से सीधे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की सदस्यता ली है और उसे परिपक्वता तक अपने पास रखा था। इस तरह सीधे रिजर्व बैंक से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने वालों को 2.5% सालाना ब्याज दर और मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री कैपिटल गेन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने पर 2.5% वार्षिक ब्याज दर दी जाएगी, लेकिन मैच्योरिटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना होगा। सिंगापुर की कंपनी ने बेंगलुरु में 852 करोड़ में बेची ऑफिस बिल्डिंग। 8 साल में 2 गुने से ज्यादा कमाया मुनाफा। सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट फर्म जेंडर ने पाइनहर्स्ट की भागीदारी वाली बेंगलुरु के एम्बेसी गोल्फ लिंक्स बिजनेस पार्क स्थित ऑफिस बिल्डिंग को 852 करोड़ रुपए में बेच दिया है। यह हिस्सेदारी एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को बेची गई है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार यह डील भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा किसी थर्ड पार्टी से प्रॉपर्टी खरीदने का पहला मामला है। सिंगापुर की कंपनी जेंडर ने बेंगलुरु में इस पार्टी को 2018 में खरीदा था और तब उसे पाइनहर्स्ट को इसके लिए 340 करोड़ रुपए देने पड़े थे। अब इसकी बिक्री की डील 852 करोड़ रुपए में हुई है, यानी जेंडर को करीब 8 साल की होल्डिंग अवधि के बाद 2 गुने से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। दरअसल इन दिनों भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली एनसीआर ऑफिस स्पेस के लिए सबसे बड़े बाजार के रूप में सामने आए हैं। इसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, टेक्नोलॉजी कंपनियों और घरेलू कंपनियों की डिमांड ने भी सपोर्ट किया है। जेलर 2 में पहली बार साथ नजर आएंगे शाहरुख खान और रजनीकांत। 12 जून को रिलीज होगी फिल्म। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और तमिल सुपरस्टार रजनीकांत पहली बार फिल्म जेलर 2 में नजर आएंगे। नेल्सन दिलीप कुमार निर्देशित इस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो लगभग कंफर्म हो गया है। यह खबर एक्टर मोहनलाल के पर्सनल स्टाइलिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिशाद शमसुद्दीन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है। इसके साथ एक एआई जनरेटेड तस्वीर साझा की गई है जिसमें भूरे बालों वाले शाहरुख खान कार में बैठे हैं। उनके बगल में मोहनलाल, जबकि पिछली सीट पर रजनीकांत और शिवा राजकुमार नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के कैप्शन में तमिल में लिखा है कंडिप्पा इरुक्कम, जिसका मतलब है बिल्कुल होगा। शाहरुख खान जेलर 2 में अपने हिस्से की शूटिंग इसी महीने करेंगे, जो फिल्म का आखिरी शेड्यूल होगा। जेलर 2 में रजनीकांत, शाहरुख खान के अलावा मोहनलाल, शिवा राजकुमार, मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन, एस.जे. सूर्या और राम्या कृष्णन जैसे बड़े सितारे भी नजर आएंगे। यह फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।